आगे बढ़ते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों परीक्षार्थियों के लिए ये इस वक्त की सबसे जरूरी खबर है। दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी, ये नीट पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सरकार का रुख नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही साफ था कि दोबारा पूरी परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में कल इसी मसले पर जवाब देते हुए देश के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और नीट मामले पर खास तौर पर सरकार का यह बयान था कि नीट में पेपर लीक के साफ साफ सबूत नहीं मिले हैं। सरकार की तरफ से जो हलफनामा जारी किया गया था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि सरकार नहीं चाहती कि पूरी परीक्षा दोबारा कराई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है। नीट परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह क्लियर कर दिया है कि दोबारा नीट परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। नीट की परीक्षा यानी दोबारा नहीं होगी। अब से थोड़ी देर पहले इस मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, अब फैसला आपके सामने है। हालांकि यह माना गया है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। 24 लाख छात्रों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है पीयूष कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी नीट की। क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए सीजीआई ने जो आदेश लिखा है उसमें साफ कर दिया है कि इस मामले में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, उससे ये नहीं प्रतीत होता है कि ये बड़े पैमाने पर लीक हुई है। ये ज़रूरी है कि झारखंड यानी कि हजारीबाग और उसके अलावा पटना यानी कि बिहार में यहाँ के लीक बिल्कुल स्पष्ट हैं। और इस बारे में जो भी जानकारी हमारे सामने आई है उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम रीनीट का आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। और इस मामले में सीबीआई की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई थी जो हमने देखी, और उसके बाद ये निर्णय हमारी ओर से लिया जा रहा है कि रीनीट का आदेश हम नहीं जारी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 24 लाख छात्रों को बड़ी राहत इस मामले में प्रदान की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे ये पूरा मसला सुलझ जाएगा? क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम बात कह दी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो इसमें धांधली को लेकर, इसमें अस्पष्टता को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठा चुका है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाया गया था वो यही था कि जब डिजिटली तरीके से पेपर लीक हो गया और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि 4 मई को जो हजारीबाग में बच्चों को पेपर याद कराया गया था, और इस मामले में परीक्षार्थियों को जब एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था, तो ऐसी स्थिति में इसके बड़े पैमाने पर लीक होने की आशंका है। लेकिन इसके स्पष्ट सबूत सुप्रीम कोर्ट